नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 1 घंटे की महा मैराथन क्लास। अगर आप सब इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो पूरा एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दिया रहेगा उसे जरूर दबा लेना, ताकि जैसे हम कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलता रहे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो पहले नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में है, और आपको बता दें कि जैसे ही आप सभी का एग्जाम खत्म होगा सबसे पहले हमारी टीम जो है सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पर आंसर की प्राप्त करेगी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव कहाँ पे देखा जा सकता है? तो जंगल में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी जंगल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरे नंबर को देखिएगा। दूसरा नंबर है तारों की टिमटिमाने की संख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपवर्तन का सिद्धांत है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरे नंबर में है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये एक वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि चौथी नंबर को देखिए। चौथी नंबर में है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो 2 एम्पियर। कितना एम्पियर होगा? 2 एम्पियर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए यानी कि 5वीं नंबर है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। किस में नहीं होता है? कुंडली में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी कुंडली में। छठी नंबर प्रश्न को देखिए। छठी नंबर में है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो बहुत क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है। तो थोड़े हम फास्ट आप सभी को पढ़ाते चलते हैं क्योंकि आप सब जल्दी से याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर है कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? तो सोडियम। सोडियम जो होता है वही हमारा बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 8वीं नंबर है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 9वीं नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वीं नंबर देखिएगा सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है तो नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। और 11 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर में है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? तो त्रिआबंध। कितने आबंध बनाते हैं? त्रिआबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी त्रिआबंध। चलिए 13 के बाद नेक्स्ट यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त 7 होते हैं। तो 7 इज द राइट आंसर। अगले नंबर 15 नंबर को देखिएगा अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल। मेंडल जो मोटर का जो उपन्यास किया था यानी कि आविष्कार किया था उसी मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकता का पिता। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 के बाद 17 नंबर एक उत्तल लेंस में होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच का भाग जो होता है वो मोटा होता है। फिर देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो v बटे क्या था? u। उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर v बटे u। यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न में है गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो होता है गोलीय दर्पण r बराबर होता है 2f, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं f बराबर r/2। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। इतना बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर देखिएगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र जो है, मानव का जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगले नंबर प्रश्न को देखिए 21 नंबर है वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ रखने में उपचयन की गति हो जाती है तो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे धीमी राइट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत। श्वेत का मतलब क्या होता है? उजला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी श्वेत।
चलिए अगले नंबर देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर में बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3 होता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 24 नंबर है शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो है वो व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट पर। कितना कैरेट पर? 24 कैरेट पे। आप सभी प्रिय विद्यार्थी को नमस्कार करना चाहता हूं कि आज सरस्वती पूजा है, उसकी हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर के द्वारा। तो आप सब सरस्वती पूजा अच्छी तरह से आप सब मनाएं। यहाँ देखिए 25 नंबर में कहा गया है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगी गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड। 26 नंबर में है वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट है। तो 0.003% है। चलिए 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। तो रेटिना पर। क्या चीज पर बनाता है? रेटिना पर। 28 नंबर देखिएगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण होता है वो कोयला होता है। क्या होता है? कोयला। 29 के बाद 30 नंबर देखिए भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 31 नंबर को देखिएगा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। 3 इज द राइट आंसर। 32 नंबर देखिएगा ऑक्सीजन क्या है। जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है। तो हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन। यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन। 24 नंबर है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है। तो साफ जल में रहता है। अगले नंबर देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया है। देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा क्या प्रजनन होता है। तो ईस्ट का मतलब क्या होता है? कलाई में होता है। तो मेरे प्यारे साथी आइए फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको हम एक से स्टार्ट करेंगे और आगे के प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगले नंबर पहले नंबर प्रश्न में कहा गया है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम में जो तत्व होते हैं निकल और क्रोमियम होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी निकल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरे नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। नेक्स्ट इनकी 3 नंबर को देखिएगा। 3 नंबर में है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर को देखिएगा लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वें नंबर देखिएगा कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो कौन सा अभिक्रिया यानी कि कॉपर। क्या है? कॉपर जो है ये अभिक्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपका एग्जाम जो बहुत ही नज़दीक है तो आप सब जल्दी देखकर याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6ठे नंबर है कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कुल 20 होती है। तो 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वें नंबर देखिएगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम सब वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी कि 9वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। यहाँ पे राइट आंसर वोल्ट हो जाएगी। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें क्योंकि आप सभी को चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रश्न मिलेगा जो एग्जाम पर व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वें नंबर है जूल या कूलम किसके बराबर है। तो जूल या कूलम जो बराबर होता है वो वोल्ट के। किसके बराबर होता है? वोल्ट के। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगी यहाँ पे वोल्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो लेंस का उपयोग होता है वो अवतल लेंस का होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस का आ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगी।
चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो धारा मापने वाले यंत्र को हम सब आममीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आममीटर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 13 के बाद नेक्स्ट यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। तो डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों धारा जो होती है प्राप्त होती है। तो यहाँ पे डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा राइट आंसर हो जाएगी। 15 नंबर देखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया तो आप सब लिख लीजिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत खुद ही होता है सौर ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि 17 नंबर प्रश्न को। वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर किस देश से संबंधित है? फ्रांस से है। क्या चीज से है? फ्रांस से। राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर को देखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे काल्पनिक जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 19 नंबर है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो कोई भी वस्तु है उसका आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण से बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी अवतल दर्पण। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। हजामत बनवाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनवाने के लिए जो हम सब करते हैं वो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन के अणु में कुल 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यानी कि 22 नंबर है सबसे कठोरतम तत्व क्या है। तो हीरा। हीरा को आप सब जानते होंगे। तो हीरा जो है सबसे कठोरतम तत्व है। तो हीरा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर को देखिएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र N होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी N। चलिए 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर में है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaC यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण क्या होता है। तो द्विपोषी स्तर का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी द्विपोषी स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर देखिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है। तो लाल रक्त के कण में। कहाँ पे पाया जाता है। लाल रक्त यानी कि खून, लाल रक्त के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर देखिएगा। देखिए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो वृक्क होता है। क्या होता है। वृक्क। यहाँ पे राइट आंसर। 29 नंबर देखिए। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है। काकरोच में। यहाँ पे काकरोच जो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह होता है। क्या होता है। मधुमेह। यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ आप देखिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी कि 30 के बाद 31 नंबर है अक्रिय तत्व कौन सा है। अक्रिय तत्व जो है वो कौन सा है। तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो परमाणु संख्या होती है। क्या होती है। परमाणु संख्या। यहाँ पे राइट आंसर। 33 नंबर देखिएगा। हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है वो कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अक्रिय है। क्या है। अक्रिय है। अक्रिय जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 34 नंबर देखिएगा। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है। भ्रूण। यहाँ पे भ्रूण जो होगा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर देखिएगा। अवशेषी अंक का उदाहरण है। तो अवशेषी अंक का जो उदाहरण निषेचन पटल भी होता है, कर्ण पल्लव भी होता है, पुच्छ सभी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी डी यानी कि सभी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर है, मानव मादा में निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है, तो फैलोपियन नलिका जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में क्या चीज होता है, तो परागकण होता है। 38 नंबर देखिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है क्या चीज से, उत्सर्जन से। क्या चीज से है, उत्सर्जन से है। 39 नंबर देखिएगा, दही का जमना निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है, तो किण्वन। क्या है, किण्वन। यहाँ पे किण्वन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में। तो मेरे पे नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पोलू कुमार इंग्लिश क्लासेज पर। तो इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 की जो साइंस की जो एग्जाम है उसके लिए 50 मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 1 वीडियो। आपका अभी भी यानी कि 3 दिन जो बचा हुआ है, अगर आप हमारे चैनल का सभी वीडियो देख लेंगे तो पूरा एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दिया रहेगा जो उसे जरूर दबा लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलता रहे। तो आइए इसके पहले नंबर प्रश्न को आपसे यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इस सवाल का सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट यानी कि दूसरे नंबर में कहा गया है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये कैथोड पर ये एक गैस है जो मुक्त कर देता है जल में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 3 नंबर है, काली चूना का अणुसूत्र क्या है। तो काली चूना का अणुसूत्र होता है CaO। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो एथेनॉल को जो हम सब कहते हैं वो अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को देख रहे हैं और जितना हम प्रश्न करवाएंगे सभी आप उस वीडियो को आसानी से देखकर भी जा सकते हैं। तो इसका PDF जो है कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। जैसे ही हमारे पास प्रश्न आएगा आपको उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जरूर ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर में है, क्लोरीन यानी कि Cl की परमाणु संख्या होती है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है वो 17 होती है। तो 5 का डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 6 नंबर है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वें नंबर को देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है। तो यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट यानी कि 8वें नंबर को, 8वें नंबर में है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 9वें नंबर प्रश्न को देखिए, 9वें नंबर में है, फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो कौन संकेत करती है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा करती है। तो सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 10वें नंबर में है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। तो ये बिल्कुल क्या आ जाएगी, सत्य नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी कि 10वीं के बाद 11वें नंबर प्रश्न को देखिए, 11वें नंबर में कहा गया है,
ककरा पार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी ककरा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर प्रश्न को, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 13 नंबर में है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण की ली जाती है? तो उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 13 के बाद नेक्स्ट यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है वो 3.6 और क्या होता है? जे होता है, जूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 15 नंबर में है वैद्युत प्रतिरोधकता का निर्भर करता है क्या चीज पर? तो चालक की लंबाई पर भी करता है, बी है चालक के अनुप्रस्थ पर भी करता है, और डी सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, और डी इनमें से सभी हो जाएगी। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर देखिएगा 16 नंबर प्रश्न में है श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो लाल। कौन सा? लाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सभी को नहीं मालूम होगा तो अभी आप इस वीडियो में जान सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट यानी कि 18 नंबर प्रश्न को देखिए, 18 नंबर में है एक तरल संयोजी उत्तक है। तो तरल संयोजी उत्तक जो होता है वो रक्त। क्या होता है? रक्त, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट रक्त क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संगमरमर का आणविक सूत्र होता है। तो संगमरमर का जो आणविक सूत्र होता है वो COCO3 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन को, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को, 21 नंबर में है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो फोकस दूरी अगर आपका यहाँ पे मान के चलिए फोकस दूरी आपका 60 सेंटीमीटर दिया रहेगा। कितना सेंटीमीटर दिया रहेगा? 60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी की जो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होती है वो आधी होती है। तो अगर 60 सेंटीमीटर दिया रहेगा, अगर आपको कहेगा इसका त्रिज्या निकाल कर बताइए, तो 2 से आप क्या कर दीजिएगा भाग, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो आधी होती है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 21 के बाद नेक्स्ट यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन को, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। यह प्रश्न आपके मॉडल सेट में भी पूछा गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप सब टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 23 नंबर में है सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिलिका में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। क्या हो जाएगी राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए, 24 नंबर में है प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। आप सब जल्दी से आंसर बताइए। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए फिर देखिए 25 नंबर प्रश्न को, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। किसको काटा जाता है? सोडियम को। तो सोडियम यहाँ पे संकेत करते हैं Na से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर देखिएगा 26 नंबर प्रश्न को, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस को? अवतल लेंस को हम सब अपसारी लेंस कहते हैं। तो 26 का बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, मनुष्य में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल 4 कोष्ठ। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4।
तो यहाँ पे 27 का बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर में है आयोडीन को एथेनॉल में मिलाने पर क्या बनता है। तो जब कोई आयोडीन है, मान के चलिए कि उसमें अगर हम सब एथेनॉल में कुछ मिलाते हैं तो वो टिंचर बन जाता है। क्या बनता है? टिंचर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 28 के बाद नेक्स्ट 10 के 29 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, आप सब जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिस कहते हैं, तो उसी को शॉर्टकट भाषा में यहाँ पे जो लिखा गया है वो लैक्टिक अम्ल कहा गया है। तो दही में जो जमने के जो होता है उससे लैक्टोबैसिस और अम्ल भी पाया जाता है, उसमें लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यानी कि 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन को, एक अदीप्त पिंड का नाम लिखे। तो अदीप्त पिंड का नाम जो होता है वो लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है जल भी, यानी कि वाटर भी, CO2 भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगी? डी सभी होती है। चलिए तो 31 के बाद नेक्स्ट इनके 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 32 नंबर में है कोशिका ईंधन किसे कहते हैं। तो ग्लूकोज, आप सभी को मालूम है। तो ग्लूकोज किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 32 के बाद नेक्स्ट इनकी 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, यानी कि डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगी, डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट, आप जानते हैं ना, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट वही एक विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप सब लिख लीजिएगा ग्रेफाइट, याद करते चल रहे होंगे। तो अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा 34 के बाद नेक्स्ट 10 के 35 नंबर को, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल वर्ण का। कौन सा वर्ण का होता है? लाल वर्ण का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 36 नंबर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 नंबर। मनुष्य की छाती में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। तो 12। कितनी होती है? 12। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 37 नंबर को देखिएगा, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यकृत जो होता है ना, यकृत, उसी में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए 37 के बाद नेक्स्ट 10 के 38 नंबर को देखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका उत्तर आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए 38 के बाद नेक्स्ट 10 के 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो रक्त जो है वो हेमोग्लोबिन के कारण। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए तो 39 के बाद नेक्स्ट 10 की 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 40 नंबर में है, स्त्रियों में कितने दिनों की गर्भ अवस्था होती है। तो स्त्रियों में जो गर्भ अवस्था होती है वो 9 मंथ 10 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल क्या जाएगी? राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की तो आपकी प्रथम क्लास थी और कुछ इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे थे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना थी। तो आइए बिना टाइम पास न करते हुए आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।